मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी इतने कम समय में यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद और क्षमा चाहूँगा, थोड़ा विलंब हमारी पत्रकार वार्ता में हुआ क्योंकि हमारी पार्टी का एक और कार्यक्रम भी था और हमारे कुछ पत्रकार साथी वहाँ भी गए हुए थे। आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है ये मुख्य रूप से जो एक बहुत बड़ी घटना माता अहिल्या की नगरी में जो घटित हुई थी विगत दिनों में, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भागीरथपुरा में जो निर्मम हत्या भाजपा के कुशासन द्वारा की गई है, ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेके 2 जनवरी को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम का घेराव किया था और जैसा कि सभी की जानकारी में है कि सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है वो 28 मौतों का आंकड़ा पेश किया है और मैं ये समझता हूँ सरकार आंकड़े को छुपाने का काम करती है और सच को छुपाना चाहती है। ये अभी भी हजारों की तादाद में लोग इससे प्रभावित हैं और अभी भी 200-250 लोग लगभग अस्पतालों में एडमिट हैं और विगत 2 दिन पहले मऊ में भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई और 25 लोग अस्पताल में एडमिट हुए और एक हत्या, निर्मम हत्या एक और हुई है मऊ में। इस पूरे घटनाक्रम को लेके मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक क्रमिक अनशन का आयोजन किया था, जिसके बाद भी सरकार की असंवेदनशीलता आप देखिए कि सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और जो उनके मंत्री हैं और जो उनके महापौर हैं उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। और जब हमारे मीडिया के साथी आप सभी ने जब उनसे सवाल किया तब वो घंटा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारी जनता की संवेदनाओं का मजाक बनाने का काम करते हैं। इस पूरी घटना को लेके ये हमारा क्रमबद्ध तरीके से हमारी लड़ाई की शुरुआत थी। क्रमिक अनशन हमारा पहला क्रम था। इस पूरी लड़ाई में आने वाले समय में 28 तारीख से लेके 5 तारीख तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश व्यापी जन अधिकार न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो इंदौर की 9 विधानसभा से हम शुरुआत करेंगे माता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना हम सभी साथियों ने माता अहिल्या से सीखा है और इस अन्याय के खिलाफ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्रदेश स्तर पे हम इस पदयात्रा को लेके जाएंगे और इस कड़ी में हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ प्रतिदिन हमारी पदयात्रा में रहेगा और हमारी मुख्य जो मांगे हैं, जो हमारे जितने भी साथी जिनकी वहाँ पे निर्मम हत्या भाजपा की इस नकारी सरकार द्वारा की गई है, उन सभी को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जान की कोई भी कीमत नहीं होती है, लेकिन भाजपा सरकार जो उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये उनका मजाक बनाने का काम कर रही है। कम से कम उनको इतनी इस पीड़ित परिवार को इतना आर्थिक सहायता तो मिले कि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। और मैं इस पूरे मामले की मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस द्वारा जांच की मांग करता हूं और एवं जो ऐसे जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, महापौर हैं, जो जनता की संवेदनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हम सभी साथी करते हैं। और निश्चित रूप से वोट चोरी द्वारा चुनी हुई सरकार है, क्योंकि जनता की भावनाओं से इनको कोई भी सरोकार नहीं है। और मुख्य रूप से ऐसा लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का साहस नहीं होना चाहिए कि वो जनता की मानवीय संवेदनाओं का मजाक उड़ा सके। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस इंदौर से शुरुआत कर रही है और इंदौर में अपनी इस शुरुआत को करने के बाद मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रत्येक जिले में जन अधिकार न्याय यात्रा को लेके जाने का काम करेगी। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि जब इंदौर जैसे बड़े शहर में ये घटना हो सकती है तो इस घटना की पुनरावृत्ति किसी और जिले में ना हो। पहले हमारे यहाँ पे नवजात शिशुओं की मौत चूहों के द्वारा कुतरने से होती है, फिर कफ सिरप के कारण लोगों की मौतें होती हैं। अब उसके बाद हम सब साथी समझ सकते हैं कि अगर पानी पीने में मूलभूत सुविधा में हमको सोचना पड़ जाए तो कितना गंभीर विषय है। और ये हत्या है, क्योंकि जितना भी हमारी जनता है, नगर निगम की उपभोक्ता भी है। ये जल कर के लिए नगर निगम को पैसे भी देती है और पैसे देने के बाद जो उसको पानी मिलता है, तो हमारी एक और मांग है कि इस नल कर को
सरकार ख़त्म करने का काम करे, क्योंकि हमारी जनता प्रॉपर्टी टैक्स भी देती है, तो प्रॉपर्टी टैक्स में उसको जोड़ने का काम, जब आप एक बार टैक्स लेते ही हैं तो जनता को इस चीज़ में भी रियायत मिलनी चाहिए। और हमारी ये जो जन अधिकार न्याय यात्रा है, ये समूचे ज़िलों में निकाली जाएगी और हर ज़िले में जो हमारे ज़िले के ज्वलंत मुद्दे हैं, फिर चाहे वो बिजली की समस्या हो एवं तमाम समस्याओं को लेके, हम हर ज़िले में इस न्याय यात्रा को निकालने का काम करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इंदौर में जो हमारी जन अधिकार न्याय यात्रा निकाली जा रही है, ये हमारी शुरुआत है। इसके बाद जो जितनी भी हमारी ज़िला की जो हमारी युवा कांग्रेस की कमेटी है, वो प्रत्येक हर ज़िले में इस यात्रा को लेके जाएंगी, हर विधानसभा में लेके जाएंगे। और जो भी ज़िलों के मुद्दे होंगे, चाहे वो अगर जोन के मुद्दे होंगे, सफाई व्यवस्था के मुद्दे होंगे, जल संबंधी मुद्दे होंगे, या फिर हमारे बिजली संबंधी मुद्दे होंगे, तो इन सभी मुद्दों को लेके हम ज़िले में जाके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सर, आप जो इंदौर में यात्रा निकलेगी उसी के साथ जिले की यात्रा निकलेगी कि उसके क्रमबद्ध तरीके से हमारी यात्रा निकलेगी। इंदौर में हमारी यात्रा ये शुरुआत है, कल से हमारी यात्रा की शुरुआत है, और फरवरी में मिड फरवरी में हमारी यात्रा तमाम ज़िलों में निकलना चालू हो जाएगी। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, चाहे हमारे पीसीसी चीफ हों, चाहे हमारे CLP लीडर हों, चाहे हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत जयवर्धन सिंह जी हों, नकुल नाथ जी हों, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कमलेश्वर पटेल जी हों, विक्रांत भूरिया जी हों, एवं तमाम हमारे AICC के भी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो भी, राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारी इस यात्रा में शामिल होगा। 28 से हमारी ये पद यात्रा 5 तारीख तक रहेगी। इंदौर में हमारी ये यात्रा का पहला क्रम है। उसके बाद में जो जितनी भी हमारी ज़िला की युवा कांग्रेस की कमेटियां हैं, वो इस यात्रा को साप्ताहिक रूप से हर ज़िले में निकालने का काम करेंगे। तो जिले में मतलब कैसे क्या निकालेंगे, क्या इंदौर से इसका क्या निकालेंगे? इंदौर वाले टिकट अलग-अलग, मतलब पहले बड़ी साल के टिकट निकाल रहे हैं, फिर अलग-अलग। इंदौर से हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और इस यात्रा को जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के समूचे साथी हमारे साथ इंदौर में यात्रा में रहेंगे। और उसके बाद हम सभी संकल्पित हैं कि तमाम ज़िलों में सब अपने अपने ज़िलों में जाके इस यात्रा को निकालने का काम